ओम साईराम। लक्ष्मी कुमारी पिलुपा का चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम श्री शिरडी साई बाबा का सत्संग कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में मैं हमारे इस चैनल का एक सब्सक्राइबर श्रीमती के वेंकटलक्ष्मी जी के जीवन में बाबा का किया हुआ अद्भुत चमत्कारों को आपके सामने लाना चाहती हूँ। वेंकटलक्ष्मी जी साई बाबा के भक्त हैं। वे एक राज्य सरकार कार्यालय से सेवानिवृत्त हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से बाबा के आशीर्वाद से अपने परिवर्तनकारी अनुभवों को साझा करने के लिए आगे आए हैं। ये बेंगलुरु में रहने वाली हैं। साईं बाबा का हर एक भक्त अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर बाबा के आशीर्वादों का अनुभव किया ही होगा। यदि आपने भी बाबा के चमत्कारों का अनुभव किया है तो कृपया इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आप अपने साथ हुए अनुभवों को भी अन्य भक्तों को साझा कर सकते हैं। हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य श्री शिरडी साई बाबा के सत्संग का संचालन करना है, जिसे बाबा हमेशा चाहते हैं। जैसे कि इस चैनल द्वारा साई बाबा के बताए गए नवविधा भक्ति में स्मरण, कीर्तन और श्रवण को हम कर रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आइए अब श्रीमद वेंकटलक्ष्मी जी का अनुभव देखें। उन्होंने 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद एक प्राइवेट कॉलेज में बहुत कम वेतन पर काम करते हुए डिग्री पढ़ाई के लिए किसी कॉलेज में भर्ती न होकर अपने आप पढ़ रही थी। उस मोड़ पर उनका जीवन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था और उस परिस्थिति के लिए उनका मन बहुत विचलित था। वे इतना तंग हो चुकी थी कि उन्हें भविष्य के लिए कोई आशा भी नहीं दिखता था। इस कठिन अवधि के दौरान उनके चचेरे भाई, जो बाबा के भक्त हैं, उन्होंने वेंकटलक्ष्मी जी को सुझाव दिया कि वे अपनी मन की शांति और मार्गदर्शन के लिए साईं बाबा की आराधना करें। उनकी सलाह का पालन करते हुए उन्होंने ईमानदारी से बाबा का आशीर्वाद मांगा और जल्द ही उनके जीवन में उल्लेखनीय चमत्कार हुए। आइए अब जानें कि बाबा ने उन्हें आशीर्वाद कैसे दिया। प्रारंभ में उन्हें बाबा के बारे में सीमित ज्ञान था। बाबा का परिचय उनकी माँ ने कराया था। वे हर गुरुवार बाबा के चित्र के सामने दिया जलाकर ऑफिस जाया करती थी। ऐसे बाबा को मानकर आराधना करने के केवल 2-3 सप्ताह के भीतर वे जहाँ बहुत ही कम वेतन पर काम कर रही थी, उस कॉलेज को सरकार की तरफ से वित्त पोषण प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वेंकटलक्ष्मी जी के वेतन में भी काफ़ी वृद्धि हुआ। बाबा का दिया हुआ इस आशीर्वाद से वेंकटलक्ष्मी जी बहुत खुश और सहज महसूस कर रही थी। यह उनके जीवन में बाबा का पहला अनुभव था। यह बाबा का अद्भुत आशीर्वाद उनके जीवन में बाबा के प्रति और भी श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाया। ऐसे ही श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ बाबा का आराधना करती गई वेंकटलक्ष्मी जी। इतने में अगले 3 महीने के भीतर आश्चर्य से बाबा का एक और चमत्कार का अनुभव किया उन्होंने अपने जीवन में। उनकी शादी साईं बाबा को समर्पित एक परिवार में तय हुआ था, जहां पूरा परिवार बाबा को मानते थे और उनकी आराधना करते थे। उनके पति का नाम भी साईनाथ है। बाबा के इन चमत्कारों से हमें यह पता चलता है कि अगर बाबा का कोई भी भक्त अटूट विश्वास और भक्ति के साथ समर्पित भाव से उनका आराधना करता है तो बाबा उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं और जीवन के हर मोड़ पर अपने भक्तों की मदद करते हैं। वेंकटलक्ष्मी जी के साथ एक और आश्चर्यजनक चमत्कार तब हुआ जब उनके विवाह के दौरान विवाह मंडप पे जाने से पहले उनके भाई के एक दोस्त ने उन्हें एक उपहार दिया था। उसे खोलते ही वेंकटलक्ष्मी जी ने आश्चर्यचकित हो गया। यह कुछ और नहीं बल्कि बाबा का एक तस्वीर था। इसे बाबा की उपस्थिति और आशीर्वाद के रूप में देखकर वे बेहद खुश हुई थी। यह बाबा की सर्वव्यापी और सर्वज्ञता को दर्शाता है, जैसे कि उनके 11 वचनों में दिया गया वादों को दर्शाता है, जहां बाबा कहते हैं कि मेरा शरण न खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसे भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। बाबा के इन वचनों में दिया गया आशीर्वाद का हम सब अद्भुत अनुभव आज भी कर रहे हैं। हमें बाबा के भक्ति में अपने आप को समर्पित करके अटूट आस्था और श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करने पर हम बाबा के आशीर्वाद का अनुभव हर मोड़ पर पा सकते हैं। कभी कभी बाबा का आशीर्वाद पाने में देर हो सकता है, लेकिन बाबा किसी को भी बिना उनके कृपा के नहीं छोड़ते। बाबा को सब कुछ पता है कि उन्हें कब और कैसे अपने भक्तों की रक्षा करना चाहिए। बाबा सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, इसलिए हमें बाबा की आराधना करते हुए फल प्राप्ति को बाबा पे छोड़ना चाहिए। हम निश्चित रूप से बाबा के अद्भुत आशीर्वादों का अनुभूति लेंगे।
आइए हम सब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा से प्रार्थना करें और उनकी धन्य कृपा से धन्य हो जाएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ। ओम साई राम।